सुनो ना। दुनिया का क्या है, पत्थर को छू के हमने सोना किया है। कुछ याद आया? ये है जन्नत फिल्म का गाना। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विनर्स क्रिकेट ट्रेडर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो ये हमारा वीडियो है, ये एक टॉपिक पर है। टॉपिक क्या निकलता है, वो एक सवाल है। आज से 4-5 साल पहले मेरा भी था। मैं तो खैर इसको एक करियर बना चुका हूँ। अपना साइड बिजनेस मेरा ऑलरेडी है, जॉब करता हूँ। आई डोंट नो इन फ्यूचर ये फुल टाइम जाएगा कि नहीं। आई बिलीव कि जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब मैं जॉब को साइड करके इसको वही पूरी तरह करियर बनाने के बारे में सोचूंगा। एज ऑफ नाउ ऐसा कोई विचार नहीं है, लेकिन एक समय आई बिलीव ज़रूर ऐसा आएगा जब ये प्रॉपर लीगल हो जाएगा। उसके बाद क्या, किस तरह से गवर्नमेंट कितना टैक्स लगाती है, क्या करती है, वो एक देखने वाली बात रहेगी। खैर, आज हम बात करेंगे कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। आजकल काफ़ी लड़के मुझे सवाल करते हैं वाला, और उनमें से काफ़ी 18 साल के हैं वो, और कोई 20 साल का है, 22 साल का है, कोई जॉब भी नहीं कर रहा है, किसी का बिजनेस चल रहा है, नहीं चल रहा है, आधे अधूरे में है। और कुछ लोग थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा कहते हैं ना कि लोअर सेक्शन से आते हैं। जैसे मान लो कोई ऑटो ड्राइवर है, कोई जो भी लोग थोड़ा सा आप बोल सकते हो लोअर मिडिल क्लास में जो होते हैं लोग, तो मैं उनको तो कभी सलाह दूंगा नहीं यहाँ पे आने की। लेकिन सपने देखने का हर किसी को अधिकार है। वैसे भी हमारा देश तो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। चलिए बात करेंगे सारे ऑप्शंस की। बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले आप देखो, मैं कुछ थोड़ा सा मुद्दे से हटके आप ये वीडियो बनेगा, थोड़ा सा हट, और वीडियो लंबा भी जाएगा। और लंबा जाएगा तो आप प्लीज़ को एंड तक देखिएगा, ताकि आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिले देखने के लिए। देखो, मेरे चैनल में बहुत सारे लोग ना यूथ हैं, मतलब बहुत सारे के सभी यूथ ही होंगे। आई मीन हो सकता है 10% लोग हों जो थोड़े ज़्यादा एज के हों। मैंने देखा है कुछ लोग ऐसे हैं मेरे चैनल में, लेकिन मैक्सिमम लोग यूथ हैं। अब यूथ में क्या होता है ना, हमको लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं, पर ऐसा है नहीं। मैं आपको एक नज़र देना चाहता हूँ नौकरियों के बारे में, ताकि आपको एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग मिले कि नौकरी या ये क्या काम किया जाए। आजकल मैं क्या देख रहा हूँ यार, हर चीज़ में ना हमारे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और प्रोटेस्ट नहीं हो रहे हैं, वो वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हिंसक जिसको बोलते हैं, तोड़ फोड़, आगजनी, आग लगा देना, ये सब चीज़, ये सब इट्स नॉट ओके, राइट। सो नौकरियों को लेकर देश में काइंड ऑफ ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि देश में नौकरियां नहीं हैं और देश में बेरोजगारी भरी पड़ी है, जो कि भरी पड़ी है, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है जैसे कि ये स्थिति अभी बनी है, कभी ऐसे पहले नहीं थी। देखो, मैंने तो बहुत पुरानी मूवी में अनिल कपूर को देखा हुआ है इंटरव्यू के लिए जाते हुए। जो लोग इनकी उम्र हो चुकी होगी 30 के आसपास, जिन्होंने ऐसी पिक्चर देखी है, मुझसे पुराने हैं जो लोग, उन्होंने पक्का देखा होगा कि पुराने टाइम में जो हीरो था वो नौकरी के लिए कैसे सेठ जी के पास जा रहा है, ठीक है। और 1971 में इंदिरा गांधी ने नारा दिया था, गरीबी हटाओ। गरीबी हटी क्या? महंगाई, एक गाना आया था बहुत साल पहले, महंगाई मार गई, डायन मार गई, ऐसे करके गाना था, इंदिरा गांधी के टाइम में गाना आया था। लेकिन मुद्दा ऐसा बनाया जाता है कि यार ये आज के ही टाइम में हो रहा है, पहले नहीं था। एम्प्लॉयमेंट के बारे में आपको कुछ जानकारी दे दूं, क्योंकि मैं चाहता हूं, देखो यूथ मेरे चैनल में है, उसको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन रहे। मैं नहीं चाहता कोई बंदा ऐसा हो जो किसी भी गलत राह पे चला जाए, चाहे वो बेटिंग की हो, चाहे वो दुनिया की हो। देखो, इंडियन जो इकोनॉमी है ना, वो बूम कर रही है, बूम कर रही है। जिसको मेरी आप यकीन ना हो, वो प्रॉपर जाके इंटरनेट पे रिसर्च करे कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व पहले कितने थे, आज कितने हैं, ठीक है। हमारी इकोनॉमी पहले कितनी थी, आज कितनी है, पढ़े। और मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, पिछले 10-20 साल का ग्राफ देखिएगा, हम लोग बूम कर रहे हैं। पिछले 10 सालों में तो हम बहुत ही ज़्यादा बूम कर रहे हैं। और ये बूम जो है लगभग 20 साल तक चलेगा, लगभग 20 साल तक, और 20-25 साल तक ऐसे ही चलेगा। कोई शेयर मार्केट में लगाने वाला बंदा हो पैसे, तो लगा लो मेरी सलाह पे। जो टॉप 50 शेयर होते हैं उनमें पैसा रोक के रखो। आपको रियल एस्टेट, आपको किसी भी बिजनेस से ज़्यादा रिटर्न ना मिले तो बात रही जाओ। इंडिया क्या है, देखो इंडिया में बहुत ही ह्यूज पॉपुलेशन है। आपको शायद पता है कि नहीं, पर मैक्सिमम को पता होगा कि इंडिया नंबर 2 पे आता है पॉपुलेशन के मामले में।
शायद हम चाइना को पछाड़ चुके हों अगर ऑफिशियल डेटा की बात की जाए। हाँ, रोहिंग्या वगैरह को मिला लो तो फिर तो मैं उसका कुछ कह नहीं सकता, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो जॉब क्रिएशन है, यानी कि जो जॉब तो बढ़ रही है हमारे देश में, लेकिन जिस हिसाब से बढ़नी चाहिए वो नहीं बढ़ रही है, और वो कहीं बढ़ेंगी भी नहीं, क्योंकि मशीन्स इंसान की जॉब खा रही है। और पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है हमारी कि उसका कोई हिसाब ही नहीं है, समझ रहे हैं आप। तो उस कंपैरिजन में वो कभी नहीं होगा। एक आपको आंकड़ा और देता हूँ, यूएस की जो इकोनॉमी है ना वो $22 ट्रिलियन की है, $22 ट्रिलियन, और पॉपुलेशन है वहाँ की 33 करोड़। और हमारी जो इकोनॉमी है वो $3 ट्रिलियन है, और पॉपुलेशन है 135 करोड़। तो अमेरिका हमसे 8 गुना अमीर है और उसकी आबादी हमसे 5 गुना कम है। स्टिल वहाँ एम्प्लॉयमेंट, जो अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी है। तो आप ये कैसे सोच सकते हो कि इंडिया में ये नहीं होगा? समझ रहे बात मेरी? वो हमसे 8 गुना अमीर है और 5 गुना कम है आबादी में। डिफरेंस देखो, ये ऐसा हुआ कि जिसके 10 बच्चे हैं वो 1 लाख कमा रहा है, और जिसके 2 बच्चे हैं वो 10 लाख कमा रहा है। अब दोनों में कितना डिफरेंस होगा सोच लो। ये वैसा ही है। आने वाला समय जो है वो स्किलफुल लोगों का है। जिसके पास स्किल होगी सिर्फ वो नौकरी करेगा, वही पैसा कमाएगा, वही व्यापार कर पाएगा बस। जो डिग्री पे बेसिस है, जो जिसके पास नॉलेज नहीं है सही, वो घर बैठेगा। आने वाले टाइम में बहुत बुरा हाल होने वाला है, नॉट इन इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड। सो मेरा ये कहना है कि नौकरियों को लेकर प्रदर्शन करने की अलग बात है, लेकिन नौकरियां क्रिएट करना इट्स नॉट ए गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट का काम है कि आपको एक वैसा इन्वायरमेंट बना के दे। तो मेरा सबसे ये निवेदन है कि मेरे चैनल में बहुत से यूथ हैं, आप इकोनॉमी को लेके पढ़ें, आप सरकारों की पॉलिसीज़ को लेके पढ़ें। मेरे कहने में मत जाएं, मैं नहीं कह रहा, मेरी माने। व्हाट्सएप के ज्ञान, मीम्स जो आते हैं आपके पास, चुटकुले, वो नॉलेज नहीं होती है। इंडिया की इकोनॉमी 2014 में $1 ट्रिलियन थी, आज वो $3 ट्रिलियन है। सोचो 70 साल में कहाँ तक थे और आज कहाँ हैं। और अभी भी आपको आंकड़ा दे दूँ, एप्पल कंपनी है, उसकी इकोनॉमी $3 ट्रिलियन है, इंडिया की $3 ट्रिलियन है। एक एप्पल कंपनी हमारे 125 करोड़, बल्कि 150 करोड़ का लोग बोल सकते हो देशों आप आज हमें, हम लोग इतना आए 70 साल में आगे। ये हमारी औकात है, ये हमारी वैल्यूएशन है। हमें ये बताया गया हम इतना आगे आगे, भाई हम कहीं नहीं आए आगे, भाई हम बहुत पीछे हैं। खैर, मुद्दे से भटक जाएंगे। मेरा समझाने का पर्पज़ आपको ये था कि आने वाले समय में नौकरियों की कमी होने वाली है। सो जो लोग इसको सीरियसली लुकआउट कर रहे हैं नौकरियों के पर्पज़ से, व्यापार के पर्पज़ से, उनके लिए ये एक बढ़िया चीज़ हो सकती है। सो अगर आप, तो डेफिनेटली आप अगर क्रिकेट में करियर बनाना चाहें तो आपके लिए बढ़िया ऑप्शन है। यूएस, यूके, यूरोप और जितनी भी फॉरेन कंट्री हैं वहाँ पे लोग अपने जीवन यापन के लिए इसके ऊपर निर्भर हैं और वो इससे अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। एक आपको एक आंकड़ा देता हूँ, बेटफेयर जो है 5% ऐसे बेटफेयर के पास क्लाइंट हैं जिनको वो 5% चार्ज करता है, प्रीमियम चार्ज करता है। जनरली बेटफेयर 2% चार्ज करता है। आपकी आईडी में भी आप जीतते हो तो 2% करता है मैच ट्रेडिंग पे, सेम वहाँ पर 5% करता है उन 5% लोगों से जो मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट में रहते हैं। अगर आपने इस स्किल को मास्टर कर लिया, यानी कि अगर आप इस स्किल में ऑब्वियसली बात है मास्टर हो जाते हो, परफेक्ट हो जाते हो, आपको डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है किसी जॉब पे, किसी मालिक के आपको ज़रूरत नहीं कि यार वो रात के 12 बजे कह रहा है मेल करो तो करो, वो कह रहा है मीटिंग लो तो लो। आप डिपेंड नहीं हो, आप बिजनेस पे डिपेंड नहीं हो किसी पे। आपकी मर्जी है, मैच खेला खेला, नहीं खेला नहीं खेला। आप दुनिया किसी भी कंट्री में बैठ के 12 महीनों घूम के आप दुनिया भर में आप खेल के अपना काम कर चला सकते हो। बट जितना आसानी से मैंने कह दिया उतना आसान ऑब्वियसली ये नहीं है। आने वाले समय में क्या ना, बहुत कंट्रियां क्रिकेट को ज्वाइन करने वाली हैं। अभी आने वाले टाइम आप देखोगे यूरोप की जो नेशंस हैं, ये स्कॉटलैंड, नीदरलैंड, आयरलैंड, ये सब यहाँ से बहुत पैसा जनरेट होता है बेटिंग का। आने वाले समय में ये लोग या ये और नेशंस आएंगे। अब चाइना भी आ रहा है, पपुआ न्यू गिनी, आप सुन रहे हो, ये सब देश आ रहे हैं। जितना बड़ा ये हमारा मार्केट बनेगा बेटिंग का, उतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होंगे उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी यहाँ पे काम कर रहे हैं। क्योंकि ध्यान रखिए, आपकी जेब में पैसा तब आता है जब कोई उस पैसे को हारता है।
ऐसे ही जब आप हारते हैं तो वो पैसा किसी की जेब में जाता है। सही। सो एक का फ़ायदा, दूसरे का नुकसान। स्मार्ट ठुकेगा, स्मार्ट टिकेगा, इडियट ठुकेगा। लेकिन ये सब स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ हैं जो 1, 2, 4, 10 बार सोच सकते हैं मेरे हिसाब से। अपने आप से कुछ सवाल पूछिएगा, क्या आप एक ऐसे सिनारियो के लिए रेडी हैं जहाँ पर आप फाइनेंशियली बैंकरप्ट हो जाएं, यानी कि दिवालिया हो जाएं। ठीक है। और ऑब्वियसली बात, अगर आप दिवाली हो जाओगे तो आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त हैं, वो आपकी इज्जत छोड़ो, आपकी शक्ल नहीं देखेंगे, आपका फ़ोन नहीं उठाएंगे। क्या आप उस स्थिति के लिए तैयार हैं? क्या आपके पास एक सेटल्ड करियर है, जॉब है, बिजनेस है, इससे अलग कि मान लो आपके यहाँ से यहाँ आपके साथ कोई ऊंच नीच हो गई तो आप वहाँ पे सरवाइव कर लो, अपनी फैमिली का ध्यान रख सको? क्या ऐसा कुछ है? क्या आपके पास रिक्वायर्ड स्किल्स हैं, माइंडसेट है? भाई तो स्किल हो गई कि आपको मैच पकड़ने आते हैं, भाव पकड़ना आता है, समझ रहे हो, ये सब चीज़ आ गई। वैसे चीज़ बहुत सारी हैं, जैसे पेशेंस हो गया, डिसिप्लिन हो गया, लिमिट मैनेजमेंट हो गया, वो अलग चीज़ होगी। मैंने सब उसको स्किल्स में डाल दिया। एक होता है माइंडसेट। माइंडसेट ये कि हारने के बाद जब आपकी बैक टू बैक हार होती हैं, उसके बाद आप डाउन हो जाते हो, हर बंदा डाउन हो जाता है, उसके बाद आप कैसा माइंडसेट रखते हो, या बैक टू बैक जीत के बाद आपका माइंडसेट कैसा होता है, क्या आप हवा में उड़ रहे हो? सबसे इंपॉर्टेंट बात, बैंक रोल। क्या आपके पास इतना बैंक रोल है कि आप उसको, अगर एक ख़राब फेज चल जाए आपका लंबा अच्छा खासा, उसके बाद भी आप इस लाइन में सर्वाइव कर सको? क्योंकि हर किसी का आता है भैया, हर किसी का आता है, और सम टाइम ये बहुत लंबा भी चल जाता है, लोग बहुत पैसा भी हार जाते हैं उस फेज़ में, उड़ जाते हैं जिसको बोलते हैं। क्या आपके पास ये सब चीज़ें हैं? तो ये सब चीज़ों को अगर आप अपने आप से पूछें, और अगर हर क्वेश्चन पे आपका टिक मार्क लग रहा है, तब आप आगे बढ़ें। वरना मेरा आपको यही है कि भैया इससे कोरोना की तरह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अच्छा गाइस, ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इसको मैं वैसे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। आपसे रिक्वेस्ट बस ये कि फेक चैनल में मत पहुंच जाना, क्योंकि फेक चैनल में जाने का मतलब है फिर आपके साथ एक फ्रॉड नहीं होगा, आपके साथ कई तरह के फ्रॉड वहाँ हो सकते हैं। वो आपको गलत जगह के बुक का भी नंबर देगा, वो आपको गलत जगह का सब चीज़ गलत ही होगी आपके साथ। सो प्लीज़, जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा तो उसको क्लिक करके आएँ, या मुझे आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं आपको लिंक हाथों हाथ प्रोवाइड करा दूंगा। अब देखो, क्रिकेट ट्रेडिंग में ना करियर के कुछ टाइप्स बन चुके हैं आज के टाइम में। जैसे आईटी है, आईटी में क्या इंडस्ट्री होती है, नेटवर्क की अलग होती है, सॉफ्टवेयर की अलग होती है, ठीक है, और मतलब और भी बहुत तरह की होती है। मैं अब राइट नाउ क्या बताऊँ आपको, हर चीज़ में बहुत सारी तरह की आपकी आईटी में लाइन खुल जाती हैं आपकी। इस तरह से यहाँ पे भी बहुत सारे करियर है मेरे हिसाब से। एक तो आपका हो गया फंटर। अब देखो, मैंने यहाँ पे ना ये भी किया हुआ है, आपको कैटेगराइज किया हुआ है। पंटर है तो पंटर को रेड में डाला हुआ है, क्यों? पंटर हमेशा लाल रहता है मैक्सिमम टाइम। बुकी हमेशा ग्रीन रहता है, मैंने उसे ग्रीन में रखा हुआ है। एक दूसरी प्रजाति होगी। एक प्रजाति है टिप्पर। टिप्पर को मैंने ऑरेंज रखा हुआ है, कभी नरम कभी गर्म, उसको ऑरेंज रखा हुआ है। एक है आपकी स्पोर्ट एनालिस्ट, वाइट कॉलर जिसको बोलते हैं आप, जैसे आपका आकाश चोपड़ा हो गया, सिर्फ ज्ञान देना और कुछ नहीं। और आखिरी मैंने रखी है फैंटेसी प्लेयर, इसको मैंने ब्लैक रखा हुआ है। इनका भविष्य अंधकार में रहना है, मतलब कि ये आप मान के चलो। हालांकि मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि फैंटेसी खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए, फैंटेसी और जो हमारी ये बेटिंग है इसमें क्या डिफरेंस है, किस में ज़्यादा एज है। लेकिन मेरा मानना ये है कि वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ टाइम वेस्ट चीज़ है। इन शॉर्ट मैं आपको अभी इतना बता सकता हूँ इसके बारे में। ये 5 करियर हैं। अब आपको चुनना है कि आप इनमें से किस करियर में जाना चाहते हैं। ठीक हो गया। अब इन 5 वीडियोस के ऊपर जो सबसे पहला हमारा पार्ट है, आज बात करते हैं उसकी, फंटर की। देखो, आने वाले टाइम में क्या है, जो लिक्विडिटी है ना वो बढ़ने वाली है मैच के ऊपर, क्योंकि जितने ज़्यादा देश बढ़ते जाएंगे उतने ज़्यादा पैसा इसमें इन्वॉल्व होता जाएगा। और जब ऐसा होता है तो जो न्यूबी होता है, यानी कि नया फंटर होता है, जो गलती करता है, उसका फ़ायदा एक्सपीरियंस बंदा उठाता है। क्योंकि वो सोच रहा होगा कि 30 पैसे में मैच ही ख़त्म हो गया, वो लगा रहा होगा, और आप उसी समय 30 पैसे उस टीम को खा रहे होंगे। समझ रहे हैं बात आप? तो जो लिक्विडिटी है मार्केट में आएगी, उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। हमेशा ध्यान रखिए, जो मार्केट में पुराना होता है उसको एडवांटेज मिलता है, जो अर्ली स्टार्ट करता है उसको एडवांटेज मिलता है हमेशा। पंटर होने के कुछ एडवांटेज भी हैं, जैसे सेल्फ प्ले। आप अगर आप पंटर हो और आप खुद से प्ले करते हो
तो आप किसी को आंसरेबल नहीं हो, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको आपके ऊपर नहीं है, आपको जवाब नहीं देना किसी को। जैसे मेरा मैच फेल जाता है तो मुझे कुछ लोग आगे पर्सनल में गाली देते हैं गाली मतलब क्वेश्चन उठाते हैं, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट होते हैं। और मैं समझता हूँ कि किसी हद तक उनका पॉइंट सही भी है। जब मैं फ्रस्ट्रेट होता हूँ तो मतलब अपने खेल से मैं भी समटाइम फ्रस्ट्रेट होता हूँ, तो वो भी मुझसे फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, राइट। कुछ किसी हद तक ये बात फेयर है। पर अगर आप खुद खेलते हो, मैं खुद खेलता हूँ, तो मुझे किसी को जवाब नहीं देना पड़ता। मुझे कोई टेंशन ही नहीं होती। मतलब टेंशन मैच की थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो होता ही है, लेकिन मुझे ये नहीं होता यार वो क्या कहेगा, ये वो क्या कहेगा वाले लोग होते हैं ना, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये बड़ा एडवांटेज है, ये माइंड का गेम है, और माइंड पे जितना प्रेशर आता है उसका इफ़ेक्ट पड़ता है आपके डिसीजंस पे। एक और बेनिफिट है पंटिंग का, आप अपने गेम पे फोकस करते हो। जैसे मान लो जब मैं टिपर नहीं था, मैं यहाँ पर टेलीग्राम पे नहीं आया था, मुझे किसी को सवाल को जवाब नहीं देना ना टेलीग्राम पे। मतलब मैच ख़त्म हुआ, फिर मैंने उठाया अपना एक्सेल शीट, अपना मैच वगैरह उठाया, अपने गेम पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया। उसमें कुछ इम्प्रोवाइज भी करता, नई नई स्ट्रेटजी लगाता था, क्योंकि अगर लॉस होना है तो मेरा होना है, पर टेलीग्राम पे मैं ये नहीं कर सकता। तो ये फंडिंग का एडवांटेज है। आप नई नई स्ट्रेटजी बना सकते हो, कुछ भी स्ट्रेटजी आप बनाओ, अप्लाई करो, आपका फ़ायदा आपका लॉस। हेडेक, जो एक हेडेक है बस ये है कि अगर आप सक्सेसफुल नहीं हुए तो आप साइडलाइन कर दी जाओगे हर किसी के द्वारा, और आपको पूछने वाला कुत्ता भी नहीं होगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। बाकी इसके वीडियो के 4 पार्ट बनेंगे, उसमें मैं ये बताऊँगा कि एज ए बुकी करियर बनाने का क्या बेनिफिट है, एज ए टिपर बनने का क्या बेनिफिट है, एज ए फैंटेसी प्लेयर क्या बेनिफिट है, एज ए स्पोर्ट एनालिस्ट बनने के क्या बेनिफिट है, और कैसे आप उनको एक्सप्लोर करें। तो इन सब की बात करेंगे और अलग वीडियो में। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज़। और हाँ, घंटी वाला घंटा भी दबा देना। गुड बाय।